Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू। पुराने एमसीक्यू में जो क्वेश्चन लास्ट वाला था उसका आंसर पहले हम लोग देख लें। क्वेश्चन क्या था, किस जनजाति में मानव हत्या करने को सामान्यतः न्याय संगत मिली हुई है जब हत्या करने वाले के अपराध को दांडिक भोज देने की दशा में माफ कर दिया जाता है। ए खरिया, बी गोंड, सी कमार, डी टोडा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी व्यक्ति से, किसी जनजाति के व्यक्ति से मानव हत्या हो जाती है तो उसे क्या है, उसके दंड को कब माफ कर दिया जाता है, जब वो अपने समूह को भोज दे देगा तो उसके दंड को माफ कर दिया जाएगा। यह किस जनजाति में पाया जाता है? तो हमारा आंसर होगा यहाँ बी गोंड। गोंड जनजाति में इस तरह की व्यवस्था है कि अगर किसी की हत्या हो जाती है तो उसके लिए उसकी सजा है कि वह पूरे समूह को भोज दे। तो 11 का आंसर हमारे यहाँ बन जाता है बी। नेक्स्ट शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 1, किस जनजाति के लोग वर्षा के लिए आग जलाकर धुआं पैदा करते हैं ताकि आसमान में बादल छा जाएं? ऑप्शन ए है संथाल, ऑप्शन बी मुंडा, ऑप्शन सी थारू, ऑप्शन डी हो। पूछ रहा है कि कौन सी जनजाति ऐसी है जो वर्षा न होने पे आग जलाते हैं और उनका मानना है कि जिस तरह से आसमान में जैसे धुआं होगा उसी तरह से बादल आएंगे। तो यह इस तरह की जो व्यवस्था है, इस तरह की जो बातें हैं वो हो जनजाति में होती हैं। तो फर्स्ट का आंसर हमारा हो जाता है यहाँ डी हो जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन समाज को एक संतुलित व्यवस्था के रूप में देखता है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए बी नायकर, ऑप्शन बी डैरेनडार्फ, ऑप्शन सी परेटो, ऑप्शन डी कोजर। तो समाज को एक संतुलित रूप में कौन देखता है, संतुलित व्यवस्था के रूप में कौन देखता है? तो यह परेटो महोदय देखते हैं। परेटो महोदय सर्कुलेशन ऑफ इलिट की भी अवधारणा देते हैं, तार्किक क्रिया और अतार्किक क्रिया की भी बात करते हैं परेटो महोदय। तो यहाँ हम 2 का आंसर हमारा हो जाता है बी। डार्फ और कोजर क्या है, संघर्ष सिद्धांत से संबंधित है। तो 2 का आंसर हमारा हो गया यहाँ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, किस समाज में सर्वप्रथम वर्ग संरचना विकसित हुई? ऑप्शन है ए आदिम समाज, ऑप्शन बी जनजातीय समाज, ऑप्शन सी कृषक समाज, ऑप्शन डी औद्योगिक समाज। तो अगर हम यहाँ देखें तो सर्वप्रथम वर्ग की बात, वर्ग तरह की व्यवस्था कब उत्पन्न होती है हमारे, जब कृषक समाज होता है। तो हमारा 3 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है सी। मार्क्स ने भी किस तरह आय प्रशापों में बताया है समाज में किस तरह से जब उत्पादन प्रणालियों में परिवर्तन होता है तो समाज में वर्ग बनते हैं। तो जब इंसान जब खेती करने लगा, कृषि करने लगा, तो वो अपने भूमि को अपने अधिकार में रखने लगा, भूमि का स्वामी बनने लगा और इस तरह से 2 वर्ग बन गए, जो भूमि का स्वामी होता था और जो भूमि का स्वामी नहीं होता था। तो वर्ग की संरचना यहीं से शुरू हो जाती है। तो 3 का आंसर हमारा हो जाता है यहाँ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति के संबंध में सही है? ऑप्शन ए संपूर्ण समाज, ऑप्शन बी आंशिक समाज, ऑप्शन सी आंशिक संस्कृति, ऑप्शन डी संपूर्ण एवं आंशिक समाज। तो जनजाति क्या है, यह अपने आप में एक पूर्ण समाज होती है। यह अपने आप में अपनी सभी आवश्यकताओं को अपने आपस में ही पूरा कर लेती है, तो इसलिए यह क्या है, पूर्ण समाज मानी जाएगी। तो 4 का आंसर हमारे यहाँ हो जाता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, किसने मातृसत्ता की अवधारणा पर समाज का अध्ययन किया है? ऑप्शन ए है फ्रेजर, ऑप्शन बी हेनरी मैन, ऑप्शन सी मैक्लिनन, ऑप्शन डी मनो। तो अगर हम देखें तो ऑप्शन को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पूछ रहा है मातृसत्ता की बात कर रहा है। तो फ्रेजर महोदय हैं यौन साम्यवाद के जो सिद्धांत है परिवार की उत्पत्ति में उसकी बात करते हैं। हेनरी मैन पितृसत्तात्मकता की बात करते हैं परिवार के उद्विकास में। मैक्लिनन उद्विकास की बात करते हैं। तो यहाँ मातृसत्ता में मुख्य रूप से अगर समाज के रूप में तो अध्ययन नहीं मिलता है और परिवार के विकास में देखा जाए तो मातृसत्ता की जो अवधारणा है वह बिफ्राल्ट और टायलर महोदय देते हैं। तो यहाँ हमारा कोई ऑप्शन नहीं बनता है यहाँ। तो मातृसत्ता में की बात परिवार की उत्पत्ति में अगर देखें तो बिफ्राल्ट और टायलर महोदय आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से मातृसत्तात्मक समाजों में से कौन सा समाज जाति व्यवस्था से जुड़ा हुआ है? तो यहाँ जो भी जनजातियों के नाम हैं वो क्या है, मातृसत्तात्मक है। और यह पूछ रहा है कि इन जो जनजाति है इसमें किस में जाति व्यवस्था जैसी व्यवस्था पाई जाती है। ऑप्शन ए है जौनसार बाबर की खस जनजाति, ऑप्शन बी मालाबार के नायर, ऑप्शन सी बिहार की खासी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ सिक्स का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मालाबार की नायर जनजाति। इसमें नायर जाति व्यवस्था जैसी व्यवस्था पाई जाती है। तो 6 का आंसर हो गया हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ युवागृह के नाम दिए गए हैं और उसके बगल में जनजातियों के सूची है और हमें देखना है कि किस जनजाति में कौन सा युवागृह पाया जाता है। गिटियारो, ये किस में पाया जाता है, गिटियारो हो जनजाति में पाया जाता है। रंगमंग युवागृह या भोटिया में पाया जाता है। घोटुल, कहीं गोटुल होता है, कहीं कहीं घोटुल होता है। तो यह कहाँ, गोंड में पाया जाता है। चैंपो नागा में पाया जाता है। तो सीधा सा आंसर 1 2 3 4। तो 7 का आंसर हमारा मिल गया। 7 का आंसर हमारा हो जाता है यहाँ ए। नेक्स्ट, जनजातीय समाजों से संबंधित निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए तथा निम्नांकित कूट द्वारा उत्तर दीजिए। हमें कुछ कथन दिए हुए हैं और उसका हमें उस कथन के आधार पे जो कूट में आंसर पूछ रहा है उसको हमें बताना है। क्या है कथन, जनजातीय समाज का ही एक स्वरूप होती हैं। दूसरा, ये निश्चित भू क्षेत्र में बसी होती हैं। तीसरा, इनमें आर्थिक पिछड़ापन होता है। चौथा, इसमें विशिष्ट प्रथाएं हैं जो सभ्य समाजों में नहीं पाई जाती हैं। तो यहाँ क्या है कि कौन सा, यहाँ पूछ रहा है कि जनजातियों से संबंधित कौन सा कूट सही होगा। तो अगर हम देखें तो जनजातियाँ समाज का ही एक स्वरूप है, ये बिल्कुल सही है। एक निश्चित भू क्षेत्र में होती है, यह भी सही है। इनमें आर्थिक पिछड़ापन होता है, ये भी सही है। और इनकी जो विशिष्ट प्रथाएं होती हैं जो सामान्य हमारे सभ्य समाजों में, नगरों में नहीं पाया जाता है। तो ये चारों ऑप्शन सही है। तो 8 का हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ डी। ये सभी उपयुक्त सभी आंसर सही हैं। तो 8 का आंसर हो गया हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए निम्नांकित कूट योजना के अनुरूप अपने उत्तर का चुनाव कीजिए। यहाँ अभिकथन और तर्क दिए हुए हैं, उसके अनुसार हमें बताना है। अभिकथन क्या है, जनजातीय समाज राज्य विहीन समुदाय होते हैं। तर्क है क्योंकि उनमें औपचारिक सरकार नहीं होती है। बिल्कुल सही है। जनजातीय समाज क्या है, एक समुदाय माना गया है जनजातीय समाज को, और उनमें कोई औपचारिक सरकार नहीं होती है। अर्थात ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। तो 9 का आंसर हमारा क्या मिल गया यहाँ, ए। इजी गोइंग, 9 का आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भारत में निम्नलिखित में कौन 427 मान्यता प्राप्त समूह है। ऐसी कौन सी समूह है जिनकी श्रेणियाँ या समूह 427 हैं। ए अनुसूचित जातियाँ, बी अनुसूचित जनजातियाँ, सी अन्य पिछड़े और डी उच्च जातियाँ। तो अगर हम देखेंगे तो इसका आंसर हमारा 10 का आंसर होगा बी। चूँकि यह पुराने आंकड़े के अनुसार क्वेश्चन पूछा गया है, तो रिसेंटली भारत में अनुसूचित जनजातियाँ अर्थात एसटी की संख्या कितनी है, 705 हो गई है। 705 समूह हैं या श्रेणियाँ हैं और एससी की 744 श्रेणियाँ हैं। तो यहाँ 10 का आंसर हमारा हो जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से जनजाति की कौन सी विशेषता नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको ही बताना है। आप मालूम है कि लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के लिए होता है कि आप लोग भी थोड़ी रिवीजन करें, थोड़ा स्टडी करें और अपने आप को एक्टिव रखें। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लें। ऑप्शन ए है खंडात्मक, ऑप्शन बी असमानता, ऑप्शन सी एक दूसरे से स्वतंत्र, ऑप्शन डी आदिकालीन जीवन चलाने की प्रौद्योगिकी। तो इसका आंसर आप सभी देंगे। आई थिंक ये बहुत इजी है, आप लोग दे ले जाएंगे। और आज का वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।